हरे कृष्णा। आज की इस क्लास गोपाल चंपू क्लास को हम कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्री गोपाल चंपू के उत्तर भाग से श्रवण कर रहे थे।
जिसमें जरासंध के वध किस प्रकार से राजसूय यज्ञ के पहले जरासंध का वध हुआ। उसके पश्चात राजसूय यज्ञ के लिए शुरुआत हुई। आज हम राजसूय यज्ञ की कथा पढ़ेंगे, क्योंकि राजसूय यज्ञ जो है राजसूय यज्ञ प्रारंभ करने से पहले ये जरूरी है कि सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की जाए। तो सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करने में एक जरासंध ही बाधा था। अभी जरासंध का युद्ध हो गया। युद्ध में मल्ल युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया जरासंध। अब भगवान कृष्ण की उपस्थिति में राजसूय यज्ञ का प्रारंभ होगा। तो आज हम 27वां अध्याय पढ़ेंगे इसका, उत्तर गोपाल चंद्र। इस 27वें पुराण में राजसूय यज्ञ तदंतर्गत श्री कृष्ण कर्तक शिशुपाल वध वर्णित होगा। अनंतर मधुकंठ प्रातः काल जरासंध के वध के आगे की कथा को मधु की तरह भली प्रकार परोसने लग गया, अर्थात कहने लगा कि दूसरे दिन दो दूत ब्रज में आकर सम्मिलित हो गए। श्री ब्रजराज के पूछने पर उन निपुण दूतों ने दूसरी कथा को लक्ष्य करके दूसरे रस का विस्तार आरंभ कर दिया। उसके बाद मय के द्वारा बनाई गई प्रभास युक्त जो सभा थी, उसमें यदुवंशधर श्री कृष्ण आदि एवं पांडुवंशधर श्री युधिष्ठिर आदि तथा विप्रवर धौम्य आदि बहुत देर से प्रकाशमान होकर विराजमान थे। उन सभी का अभिप्राय एक समान था। वे सभी परस्पर में एक के प्रति परंपरा से आए हुए हास्य परिहास के प्रकाश आदि से शोभा पा रहे थे। उन सब में से विनय एवं नीति से युक्त श्री युधिष्ठिर जी हर्षचित्त होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गए। जैसे ईश्वर जिस किसी के ऊपर अपनी आज्ञा को विख्यात करने के लिए सच्चे भक्तों को चुनता रहता है, ईश्वर जिस किसी के ऊपर अपनी आज्ञा को विख्यात करने के लिए सच्चे भक्तों को चुनता है, ये युधिष्ठिर जी स्तुति कर रहे हैं। किंतु सर्वेश्वर आप तो इसके विपरीत उन सच्चे भक्तों की प्रार्थना को भी आज्ञा रूप से जानते हुए हर्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आप में यही विचित्रता है। भक्तों का अनुगमन करने के कारण अर्थात उनकी अधीनता को अंगीकार करने पर भी आपके तेज की हानि नहीं हो सकती। क्योंकि चंद्र एवं चंद्रकांत मणि का चरित्र भी इसी प्रकार का है कि चंद्रमा को देखकर चंद्रकांत मणि के द्रवीभूत हो जाने पर भी चंद्रमा के तेज की हानि नहीं होती। इसलिए सूर्य के संबंध से कमलों में जिस प्रकार श्रेष्ठता देखी जाती है, इस प्रकार आपके अनुगमन से ही हम लोगों में श्रेष्ठता देखी जा रही है। अतः हमारा जो कर्तव्य आप उसकी आज्ञा दीजिए। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्तों का अनुगमन करने के कारण अर्थात उनकी अधीनता को अंगीकार करने पर भी आपके तेज की हानि नहीं हो सकती। क्योंकि चंद्र एवं चंद्रकांत मणि का चरित्र भी इसी प्रकार का होता है। इस प्रकार के चंद्रमा को देखकर चंद्रकांत मणि के द्रवीभूत हो जाने पर भी चंद्रमा के तेज की हानि नहीं होती। इसलिए सूर्य के संबंध से कमलों में जिस प्रकार श्रेष्ठता देखी जाती है, उसी प्रकार आपके अनुगमन से हम लोगों में श्रेष्ठता देखी जाती है। अतः हमारा जो कर्तव्य आप उसकी आज्ञा दीजिए। उसके बाद श्री कृष्ण भी जिस यज्ञ के
संबंध में स्वयं प्रतिज्ञा कर चुके थे। उसके बाद क्या, श्री कृष्ण भी जिस यज्ञ के संबंध में स्वयं प्रतिज्ञा कर चुके थे उसी यज्ञ के निमित्त युधिष्ठिर जी स्वयं अनुमोदन से विनोद करने लग गए या विशेष प्रेरित करने लग गए। हे युधिष्ठिर, तुम इस यज्ञ में मुझको भजनीय ईश्वर के रूप में विचारते हो अथवा भक्त रूप से विचारते हो, सो ठीक है। अतः तुम्हारा वैदिक अथवा लौकिक समस्त कर्म ही मेरे लिए सुख कर। पश्चात राजा युधिष्ठिर ने मनोहर अंजलि बांधकर यह भाव व्यक्त किया कि हे प्रभु, देखो, श्री वशिष्ठ आदि जिन ब्राह्मणों में से किसी एक एक ब्राह्मण को भी पुनः स्वर्ग में भी गमन बहुत कम हो पाता है, वे ही ये श्री वशिष्ठ आदि अनेक ब्रह्म ऋषि मेरी सभा में आपके लाभ से लुब्ध हुए मैंने अनायास प्राप्त कर लिए हैं। फिर अनेक देशों के भूपति आदि बेचारे कौन गिनती में। अर्थात ये सौभाग्य आपकी अहेतु की कृपा कई फल है। इसलिए ये राजसु यज्ञ यदि आपकी रुचि का विषय बन जाएगा तो ब्रह्म ऋषि प्रभृति इन सब जनों की भी रुचि का विषय बन जाएगा। तब तो इस यज्ञ में सूत्र यंत्र की मूर्ति के समान भाव वाली हमारी सिद्धि आपके द्वारा ही होगी। तात्पर्य, हमारी स्वतंत्रता कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि हम तो कठपुतली की तरह सदैव परतंत्र हैं एवं आप सूत्रधार की तरह सदा स्वतंत्र। श्री कृष्ण बोले, ये पूज्यपाद श्री वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्म ऋषिगण मेरे ऊपर निष्कपट भाव से असीम स्नेह करते। तथा आप सब भी इन ब्रह्म ऋषियों के भाव से भरपूर हो, अतः परस्पर वृद्धि को प्राप्त होने वाले योग को इसलिए यथोचित प्रयोग का विस्तार कीजिए। उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अपने समाज के सहित राज सिंहासन में उठकर जुड़े हुए हाथों के भाव से बंधी हुई वाणी को निश्चलता पूर्वक बोले, हे सभासदों, श्री कृष्ण के अंगीकार करने के कारण आप जैसे महानुभाव ने हमारी ये सभा जिस प्रकार अंगीकार की, उसी प्रकार हम भी उस सभा के अंग भाव को प्राप्त होकर आप सबके अंगीकार का सत्कार करते। ये सुनकर मुनिजन भी पहले उपेंद्र के सहित सुधर्मा नामक इंद्र की सभा को पराजित करने वाली एवं अब अपूर्व उपेंद्र श्री कृष्ण युक्त अतः सुंदर धर्म से युक्त तथा श्री युधिष्ठिर जी की से विराजमान राजाओं की सभा को भावपूर्वक एक साथ खड़ी देखकर संकुचित हुए मन के भावपूर्वक खड़े हो गए। उसके बाद श्री ब्रजराज बोले, वे मुनि कौन कौन से थे। दोनों दूत बोले, मुनिजन गिनती के द्वारा कितने विस्तारित किए जा सकते हैं अर्थात नहीं, क्योंकि जिस सभा में वशिष्ठ, वामदेव, कृत, असित, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, पराशर एवं मैत्रेय जी तथा जिस सभा में साक्षात नारायण स्वरूप श्री वेद व्यास जी स्वयं युधिष्ठिर की तत्परता को धारण कर रहे थे अथवा युधिष्ठिर के अभिष्ट भाव को पुष्ट कर रहे थे। अनंतर सभी ब्रजवासी बोले, धर्म के अनुष्ठाता राजश्रेष्ठ श्री युधिष्ठिर जी के विषय में आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो युधिष्ठिर नील कमल एवं कमला से भी मनोहर मुख वाले श्री कृष्ण की उस किरण को भी सेवन करते हुए अपने मुख की परम शोभाओं के द्वारा सभी को सुखी कर रहा है। श्री ब्रजराज तो इस प्रकार के स्पष्ट कहने को सुनकर गदगदा रूपी योग के वशीभूत रोग के वशीभूत होने के कारण क्षण भर कुछ न करते पुनः किसी प्रकार स्पष्ट बोले कि उसके बाद धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने क्या व्यवहार किया है, क्या कहा। दोनों दूत बोले, युधिष्ठिर ने साक्षात दंडवत प्रणाम करके अपने मुकुट में स्थित
मणिमंडल के द्वारा श्री वशिष्ठ आदि उन महर्षि जनों के चरण कमलों को सुशोभित कर दिया और ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए मुनियों के प्रति राष्ट्रीय यज्ञ की विधि की सिद्धि के समर्थन की प्रार्थना की। श्री वशिष्ठ आदि वे महर्षि जन तो एक साथ बोले कि हे राजन, देखो तुम्हारा ये उद्देश्य ब्रह्मा शिव प्रवर्ती देवताओं के भी नित्य प्रार्थना करने के योग्य, और जो तुम अपने को उत्तम रूप से जानते हुए भी आश्चर्य करते सुख को प्राप्त कर रहे हो। अतः ऐसे गुणों वाले तुम्हारे लिए कौन सी वस्तु अप्राप्त है, अतः सब कुछ सुलभ है। इतने पर भी हम तुम्हारे प्रार्थना करने योग्य हैं, ये कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो यही है कि जिसके कर्म से पहले ज्ञान है, क्योंकि सत्कारी करने वाले व्यक्तियों का द्विज कुल विषय सत्कार स्वाभाविक धर्म है। और सादृष्टिक फल अर्थात व्यापार के बाद तत्काल होने वाला फल जिस प्रकार दृष्टिगोचर किया जाता है, उस प्रकार उदर्क फल अर्थात उत्तर काल में होने वाला फल की भी विचार के द्वारा स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः आप सब स्वस्थ होकर प्रत्येक जन अपने अपने आसन के मध्य में बैठ जाए, हम सब पीछे विचार करें। ब्रजराज बोले, महर्षि गणों की गणना में देवर्षि नारद क्यों नहीं प्रस्तुत की? दोनों दूत बोले, वे तो श्री कृष्ण की लीला के कौतूहल मात्र में स्वभावतः अनुरक्त होने के कारण स्वतंत्र ही विराजमान रहते हैं, किंतु यज्ञादि कर्म के पुरोहित आदि अंग रूप से निवास नहीं करते, अतः यज्ञ करने वाले ऋषियों में उनकी गिनती नहीं की। श्री ब्रजराज लंबे श्वास लेकर बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, इस प्रकार ऋषियों की आज्ञा से सुख में आविष्ट हुए सभी शिष्ट जन जब अपने अपने आसन पर भली प्रकार उपविष्ट हो गए, तब सब विषयों में सर्वज्ञ होने पर भी वशिष्ठ आदि उन मुनियों ने राजा युधिष्ठिर की अनुमति के साथ अतिशय आदरणीय ज्योतिषियों के प्रति युधिष्ठिर के सत्कार को जानकर यज्ञ के लिए शुभ दिन जानने की इच्छा प्रकट की। राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए जिस शुभ दिन जानने की इच्छा की थी, राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए जिस शुभ दिन जानने की इच्छा की थी, उस शुभ दिन के जान लेने पर श्री कृष्ण की अनुमति को भली प्रकार जानने वाले राजा युधिष्ठिर ने उन विज्ञ ब्राह्मणों के प्रति ऋग यजु साम आदि वेदों के भेद से याज्ञिकों के भेद नाम से विज्ञापित कर दिया। और कृपाचार्य के सहित द्रोणाचार्य भीष्म पितामह आदि के प्रति अपन तथा कृपा रहित धृतराष्ट्र आदि के प्रति यज्ञ में आने के लिए सवर्ण दूत अर्थात पत्रों के सहित दूतों के द्वारा निवेदन कर दिया गया। अधिक कहने से क्या, देखो देश भर में रहने वाले ब्राह्मण आदि सभी जनों के प्रति एवं उन सबके वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति भी पत्रों के सहित दूतों द्वारा निवेदन कर दिया, जहाँ पर उस सभा पर विस्तृत सभी जनों के आगमन के क्रम की मर्यादा के साथ वृष्णिवंशी वीरों में श्रेष्ठ पूज्यपाद श्री बलदेव जी के सहित श्री अक्रूर आदि महापुरुषों का आगमन भी कौतुकप्रद हो गया। इस बात को भी रहने दीजिए, किंतु विश्वास इस बात पर कीजिए कि स्वनयाम समाहुति के बिना भी अर्थात बुलाने के बिना भी आपके पुत्र श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का निरंतर अनुभव करने के लोभ से शिव ब्रह्मा आदि तीनों लोकों के लोग ही उस यज्ञ में आए देखे गए, किंतु केवल आप सभी अपने पुत्र के विचार के पराधीन होने के कारण वहां पर नहीं गए थे।
किंतु केवल आप सभी अपने पुत्र के विचार के से पराधीन होने के कारण वहां पर नहीं गए थे। आपके पुत्र का ऐसा विचार था कि आपके पुत्र ही जिसमें प्रधान है, ऐसे इस यज्ञ में यदि आप सबका आगमन नहीं होता है तो मेरे मित्र शिशुपाल आदि आपको ऊपर मेरी उदासीनता पर विचार कर लेंगे। अतः आप सबको पीड़ित नहीं करेंगे, आने से तो मेरे संबंधी समझकर आप सबको भी पीड़ित करेंगे भाव है। उसके बाद ब्राह्मणों की तरह अनेक योग्य राजा भी जब उस कार्य में नियुक्त हो गए, तब सब जनों के बाद पार प्रक्षालन रूप प्रयोजन के आश्रय को तो कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकेगा, अर्थात यज्ञ में सबके चरण धोने के कार्य का कोई भी अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, अथवा यदि कर भी पाएगा तो भी प्राय गर्व से युक्त सभी जनों के द्वारा वो पाद प्रक्षालन रूप कार्य सुंदरता को नहीं प्राप्त हो सकता। ये बात निश्चित। उस समय यदि सबके चरण नहीं धोए गए होते तो हमारे भक्त का यज्ञ सिद्ध न होगा। उस भाव को विचार कर श्रेष्ठ जनों के अग्रगण्य आपके कुल के नेता श्री कृष्ण ने अपने भक्त के लिए न करने योग्य कार्य को भी करते हुए वो पाद प्रक्षालन रूप तुच्छ कार्य भी स्वयं ही सहर्ष अंगीकार कर दिया। दूतों के द्वारा कहे जाने गए इस प्रकार के प्रसंग सुनकर सभी ब्रजवासी स्वस्थ चित्त से विचारने लगे कि हम जैसे स्नेही जनों का वे स्पष्ट ही कदापि नहीं त्याग सकते। मन में ये विचार कर पुनः स्पष्ट पूछने लगे कि उसके बाद क्या हुआ। दोनों दूत बोले, उसके बाद ब्राह्मणगण सुंदर वर्ण द्वारा जिसका अंग लेप हुआ था ऐसे स्वर्ण के हल के द्वारा यज्ञ की भूमि को जोतते हुए जब सभी के हर्ष को बारंबार प्राप्त कराने लगे, तब भूमि स्पर्श अथवा वैश्यजन उस कार्य में मंद हास्य के सहित दृष्टिपात ही करते रहे, क्योंकि वे ब्राह्मण उस हल जोतने वाले के कार्य में शिक्षित नहीं थे, तो दीक्षा आदि वैदिक कार्य में निपुण थे। अतः कृषि कार्य की प्रधानता वाले वैश्य उनके अस्त व्यस्त हल चलाने से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ये भावार्थ। और ब्राह्मण जब राजा युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा देने लगे, और ब्राह्मण जब राजा युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा देने लगे, तब सब जन केवल देखते ही रहे, किंतु परीक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वैदिक विधि की समस्त पद्धति तो उन ब्राह्मणों ने ही प्रथम प्रारंभ कर दिया था। उनकी परीक्षा लेने में असमर्थ सभी देखते रहे। तात्पर्य। यज्ञ के प्रारंभ में कुछ लोग तो केवल स्वर्ण मात्र के पात्रों की घटना को देखकर विस्मय को प्राप्त हो रहे थे, एवं कुछ व्यक्ति अनेक देश के राजाओं को, देवर्षि नारद को, इंद्र को एवं ब्रह्मा के पुत्र श्री सनकादिक को देखकर विस्मित हो रहे थे। तब कुछ जन ब्रह्मा एवं शिव जी को देखकर चकित हो रहे थे और कुछ व्यक्ति श्री कृष्ण के उन सभी जनों को आकर्षण करने वाले प्रबल प्रभाव को देखकर आश्चर्यान्वित हो रहे थे, तथा श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को निहार कर तो सभी जन चकित हो रहे थे। उसका कारण है कि श्री कृष्ण का यह रूप तो सुखदेव आदि मुक्त मुनि के पक्ष में भी अत्यंत सत्फल स्वरूप माना गया। ऐसी स्थिति में सभी जनों के सुश्रुत भाव से स्थित होने पर उस यज्ञ में हवन का कार्य प्रारंभ हुआ। किंतु ब्रजराज इस यज्ञ में ब्राह्मण गण तो वेदोक्त विधियों के द्वारा स्नेह को अर्थात घृत को अग्नि के अधीन कर रहे थे, और यज्ञ में उपस्थित सब जन अपने 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 स्नेह को अर्थात प्रेम को तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण की शोभा रूप संपत्ति के अधीन कर रहे थे। उस यज्ञ में जनता यद्यपि इस प्रकार के दृश्य को देख रही थी, तो भी पहला जो घृत का होम है उसकी समाप्ति भी अंतिम वाले होम में ही है, अर्थात प्रेम को तुम्हारे पुत्र के अधीन कर देने रूप कार्य में ही, क्योंकि सब शास्त्रों का तात्पर्य इसी में है। कहने का सारांश ये कि तुम्हारे लाला श्री कृष्ण में सच्चा प्रेम करना ही यज्ञ यागादिकों का सत्फल है। अनेक प्रकार की यज्ञ करने पर भी यदि श्री कृष्ण में स्नेह न हुआ तो सारे यज्ञ निष्फल है।
उसके बाद सोमा विवेश नामक यज्ञ क्रिया विशेष में सदस्यों की अग्र पूजा के विषय में एक नवीन विचार के प्रचारित हो जाने पर इन सभासदों में से कौन सा व्यक्ति आदिम अर्थात प्रधान हो सकता है। इस विषय में अनेक प्रकार के संघ होने के कारण अपने अपने मत के भंग हो जाने के भय से अपने अपने मत को स्थापित करने में समर्थ सभी जनों के चुप हो जाने पर उनमें भी कुछ जनों के कान कान में अक्षरों अक्षरों के प्रभाव के द्वारा प्रवृत्त हुए युद्ध की तरह वर्णन करने में प्रवृत्त हो जाने पर और उसी के कारण अर्थात कुछ निश्चय न होने के कारण सर्वप्रधान की पूजा का पात्र हाथ में धारण करने वाले राजा युधिष्ठिर जब तक बहुत देर तक विहस्त व्याकुल हो चले तब सर्वोपरि श्री कृष्ण को ही निश्चित करता और सदैव देवता मुनियों के सहित सभी सभासद जब निकट से ही श्रवण कर रहे तब वर्णन करने लगे। देखो भाइयों, जिन श्री कृष्ण की किंचित दृष्टिपात के वशीभूत होकर ब्रह्मा के पुत्र ये सनकादिक भी इस यज्ञ में स्वयं चले आए हैं, अन्य साधारण देवता तो कौन गिनती में। देखो, ब्रह्मा जी के सहित शिव जी भी स्वयं आ गए हैं, अतः सर्व पूज्य उन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवता के निकट जाने वाली जिस उत्कृष्ट पूजा को जन्मात्र निर्माण करता है अर्थात दूसरे देवता की अग्र पूजा करता है तो अन्यथा भाव को प्राप्त हुई पूजा पूजा करने वाले उस जन के विषय में हानि के भाव को प्राप्त होती है। इस सभा में कहने का मतलब इस राजसूय सभा में श्री कृष्ण को छोड़ के अगर किसी और पूजा की जाए, क्योंकि राजसूय यज्ञ में अग्र पुरुष की पूजा की जाती है। सबसे अग्रणी पुरुष कौन है? कृष्ण। देखो भाइयों, जिन श्री कृष्ण की किंचित दृष्टिपात के वशीभूत होकर ब्रह्मा के पुत्री सनकादि भी इस यज्ञ में स्वयं चले आए, अन्य साधारण देवता तो कौन गिनती में। देखो, ब्रह्मा जी के सहित शिव जी भी स्वयं आ गए, अतः सर्व पूजन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं के निकट जाने वाली जिस उत्कृष्ट पूजा को जन्मात्र निर्माण करता है अर्थात दूसरे देवता की अगर पूजा करता है तो अन्यथा भाव को प्राप्त हुई पूजा पूजा करने वाले उस जन के विषय में भी हानि के भाव को प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण तीनों लोकों के तथा ब्रह्मा जी शिव जी के भी आत्मा है एवं यदुवंश के नियंता है। एवं तुम सब अपने नेत्रों से इस बात को दृढ़तापूर्वक बार बार देख लो कि मेरे कथन के अनंतर परम पूज्य शिव ब्रह्मा ऋषि मुनि आदि सब सभी जन सुंदर मंद मुस्कान पूर्वक रोमांचित होकर मुझको स्नेह पूर्वक देखते हुए सभा में बैठे हैं। अतः श्री कृष्ण का अग्र पूजन तो सभी के विषय में संतोष कर दो। अनंतर श्री कृष्ण की अग्र पूजा के विषय में शिशुपाल आदि असुरों का बुरा अभिप्राय निश्चित करके सदैव पुनः बोला कि सबकी आत्मा स्वरूप इन श्री कृष्ण से जो व्यक्तियां अत्यंत बहिर्मुख है उनका मत ग्रहण करने के योग्य नहीं, कारण वे आत्मा से द्रोह करने के भाव को प्राप्त है अर्थात वे आत्मद्रोही हैं। फिर भी प्रतिकूल व्यक्तियों के मुख को काल के समान भयंकर देखता उच्च स्वर से बोला। तो श्री कृष्ण की अग्र पूजा का जब बोला कि श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो शिशुपाल आदि असुरों का बुरा अभिप्राय निश्चित करके सदैव पुनः बोला। सदैव ने प्रपोज किया सबसे पहले कि श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए राष्ट्रीय यज्ञ में। तो श्री सदैव पुनः बोला सबकी आत्मा स्वरूप इन श्री कृष्ण से जो व्यक्ति अत्यंत बहिर्मुख है उनका मत ग्रहण करने योग्य नहीं है। पहले उसने प्रपोज किया फिर बाद में बोला कि पहले श्री कृष्ण की प्रशंसा की सहदेव ने, पांडवों में जो सबसे छोटा था। बोलता है कि जो इनसे द्रोह करता है वो आत्मद्रोही है।
फिर भी प्रतिकूल व्यक्ति के मुख को काल के समान भयंकर देखता उच्च स्वर से बोला, मैं सबसे छोटा होकर भी सभा के बीच में अपनी दृष्टता का वर्णन क्या करूं। देखो, मेरा बायां चरण श्री कृष्ण से प्रतिकूल व्यक्तियों के मस्तक को स्वच्छता पूर्वक चाहता है, अर्थात उनके मत्थे पर चढ़ना चाहता हूँ। तात्पर्य, जो श्री कृष्ण की अग्र पूछा में विरोध करते हैं, उनके मस्तक पर मैं बायां चरण प्रहार करना चाहता हूँ। तदंतर मेघ की गर्जना से नृत्य करने वाले मयूरियों की तरह राष्ट्रीय के महोत्सव में आए हुए देवता आदि सभी व्यक्तियों के हर्ष में कोलाहल को प्राप्त कराने वाले सदे रूप मेघ की गर्जना के तुल्य भाषण के पश्चात दुष्ट रूप कृकलासों के समूह को कृश बनाते हुए वर्षा ऋतु के समान व्यवहार करने वाले धर्मपुरुष युधिष्ठिर ने सबके मूल पीत दुकुल वाले श्री कृष्ण को संतुष्ट करते करते वेदों की अनेक शाखाओं को धारण करने वाले एवं श्री कृष्ण की अनुगति स्वीकार करने वाले जनों को भी संतोष प्रदान कर दिया। उस समय पांडवराज युधिष्ठिर ने विश्वास के बल से हर्षपूर्वक श्री कृष्ण की पूजा की तथा जब प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के चरणामृत को ग्रहण करने लगे, तब तो प्रेमाश्रुओं के सहित रोमांचों का विस्तार कर दिया, अर्थात चरणामृत पान करते ही प्रेमाश्रु बहाने लगे, रोमांचित हो। इस प्रकार युधिष्ठिर के द्वारा पूजित हुए उन श्री कृष्ण को देखकर सभी सभासद बारंबार जय जयकार एवं नमस्कार के नारे लगाने लगे। किंच देवताओं के कांपते हुए हाथों से स्वयं छोड़ने से पहले सारे पुष्प शीघ्र श्री कृष्ण के ऊपर गिर पड़े। श्री कृष्ण के इस अग्र पूजन के विषय में सौमल्य नीम गिलों का रस पीने वाले जो देवता आदि ये बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ, इस प्रकार पुकार रहे थे। मदिरा पीने वाले जो दैत्य आदि बुरी प्रकृति वाले थे, बोलते हैं बहुत बुरा हुआ, इस प्रकार चिल्ला रहे थे। उन देवताओं आदिकों का कहा हुआ साधुवाद एवं असुर आदिकों का कहा हुआ साधुवाद उनके पक्ष में क्रमशः उचित ही था, क्योंकि वक्ता का स्वरूप व्यक्त रूप मुख में प्रकट हो जाता है, अर्थात वक्ता का स्वभाव वाणी में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की अग्र पूजा के विषय में प्रशंसा के भाव एवं उपालंब के भाव उपलब्ध हो जाने पर विशेष करके श्री कृष्ण के उत्कर्ष को न सहता हुआ अभिमानी व शिशुपाल प्रकाशमान वही सभा में ही धर्म से प्रतीत होकर भी कर्म से अर्थात व्यवहार से तो अपने दोनों हाथों को उठाकर उठने की चेष्टा से उछलता हुआ सा दृष्ट स्वभाव वाला होकर श्री कृष्ण के सुनते सुनते वाक्य बोले। देखो, जिस यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवता गण वशिष्ठ से सम्मिलित होकर मामदेव कश्यप आदि शिष्टजन तथा मुझ आदि से लेकर कितने ही श्रेष्ठ भूपगण विराजमान हैं, उस यज्ञ में निंदनीय कृष्ण अग्र पूजा को प्राप्त कर सकता है क्या? अभी तो नहीं, क्योंकि निश्चय गोप कुमार है, इसका जन्म हमारे मामा वासुदेव जी से नहीं हुआ है। शिशुपाल बोलता है, वो बोल रहा है उस यज्ञ में निंदनीय कृष्ण अग्र पूजा को प्राप्त कर सकता है क्या? अभी तो नहीं, निश्चय गोप कुमार है, ये तो ग्वाल बाल है, गाय चराने वाला है, इसका जन्म हमारे मामा वसुदेव जी से नहीं हुआ है। अतः केवल गोप की अगर पूजा करने वाले पांडवों को धिक्कार है, उस सभा को भी धिक्कार है तथा भीष्म आदि अज्ञ जनों के आश्रित इस यज्ञ को भी धिक्कार। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों बोले, उसके बाद कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि पांडव शिशुपाल के द्वारा श्री कृष्ण की निंदा को सुनकर क्रोध के आवेश से जब अपने संबंधियों की भी निंदा को नहीं सुनते थे,
अब यज्ञ की दीक्षा कबूल कर अर्थात यज्ञ में विहित से भिन्न का वध नहीं किया जाता। इस प्रकार के व्रत को भी भूलकर चंचल एवं विशाल लाल लाल नेत्रों के तेज से शीघ्र होने वाले अपने अस्त्रों की गति को बार बार सूचित करते हुए से उन अस्त्रों को ग्रहण करने की इच्छा वाले होकर सिंहासन से ऊपर उठकर खड़े हुए। उसके बाद शिशुपाल के द्वारा किए गए श्री कृष्ण के परिभाषण के श्रवण करते ही शास्त्रवेत्ता भीष्म आदि के सभा से निकल जाने पर बलदेव जी जब अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के विचार की पराधीनता का अनुसरण कर रहे थे, तब यज्ञ में दीक्षित होने पर भी शस्त्रों को धारण करने वाले उन पांडवों को श्री कृष्ण ने ढाल तलवार पर धारण करने वाले शिशुपाल वर्मा से स्वयं निवारित किया। किंतु श्री कृष्ण ने शिशुपाल के द्वारा की गई रीढ़ा या अवज्ञा 100 बार सह ली, कारण उनको अहंकार नहीं है। तथा शिशुपाल के द्वारा कहे गए अपने गोप नाम का भी आस्वादन करते रहे, कारण गोपों के चरणों की रस तो ब्रह्मा जी ने भी वर में मांग ली थी, अतः गोप कुमार नाम से प्रभु प्रसन्न होते हैं। किंतु शिशुपाल के द्वारा जब पांडवों का अपमान संगठित हो गया, तब तो तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने अत्यंत कुपित होकर सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का मस्तक विदीर्ण कर दिया। और उसके बाद सुमन साम अर्थात देवताओं का मन मुस्कान वाले मुख की शोभा में जो तेज था, एवं सुमन साम अर्थात पुष्पों का धारापात में जो तेज था, वो जब श्री कृष्ण के निकट चला गया तब सभी जन हर्षपूर्वक एक साथ देख रहे थे, परंतु वहां पर वो तेज आश्चर्य से युक्त नहीं हुआ, क्योंकि मानव पूर्वाक्त जिन दोनों प्रकार के तेजों की स्पर्धा से शिशुपाल के अंतःकरण से भी एक दूसरा तेज निकलकर पूर्वोक्त तेज के संग से स्पष्ट श्री कृष्ण में सम्मिलित हो गया। उसके बाद शिशुपाल के पक्षपाती गण भय के कारण पक्षियों की तरह उड़ान भरकर जब इधर उधर उड़ गए, तब दूसरे लोग तो इस बात को देखकर तारतम्य से रमणीय वचन बोले कि जो श्री कृष्ण कंस आदि दैत्यों का संहार करने वाले, वे ही इंद्र आदिकों की संपत्ति के स्थान को प्राप्त करने योग्य। तो भी इन श्री कृष्ण ने अपने देश को भी कंस के पिता उग्रसेन के प्रति शहर समर्पित कर दिया। अतः श्री कृष्ण के अहंकार नहीं एवं अत्यंत क्रोध भी नहीं, इतने पर भी तामसिक दैत्यों को जो बारंबार मारते हैं, वो मारना तो उन दैत्यों के तमोगुण की शांति के लिए स्पष्ट संगठित हो जाता है। और उग्रसेन के प्रति राज्य समर्पण करना तथा सेवक की तरह उग्रसेन का अनुसरण करना, इस सब बात को तो दूर रहने दो। देखो, पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में श्री कृष्ण ने सबके चरण धोने एवं सबके पाद पूजन का अधिकार स्वयं धारण कर, इस प्रकार यज्ञ तथा शिशुपाल नामक शत्रु इन दोनों के समाप्त हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने शोभायमान विशुद्ध कर्मों वाले अनेक प्रकार के दान करके यज्ञ के अंत में होने वाले अवभृत स्नान रूप कर्म को चारों से परिपूर्ण कर दिया। केवल अभ्रत स्नान को ही पूर्ण नहीं किया, किंतु देवता एवं ब्राह्मणों के सहित सारे संसार को ही परिपूर्ण कर दिया। किंतु अपने मन में दुष्ट युद्ध की प्राप्ति की इच्छा वाले दुर्योधन को छोड़कर, क्योंकि वो दुर्योधन तो युधिष्ठिर के हितैषियों के सहित उनके समस्त कार्य को ही अहित अहित ही मानता है, एवं जो दुर्योधन मय दानव की मायामय युधिष्ठिर की सभा की महिमा से मोहित होने के कारण किसी विषय को भी तर्क से युक्त करने को स्थिर चित्त वाला नहीं हो पाया, और जल में स्थल का भ्रम एवं स्थल में जल का भ्रम तथा दरवाजे में दरवाजा नहीं ऐसा भ्रम एवं जहाँ दरवाजा नहीं वहाँ खुले दरवाजे का भ्रम इत्यादि विपरीत बुद्धि से व्याप्त होने के कारण अपने मन की शुद्धि को भी नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसी स्थिति में श्रीमान उद्धव जी के स्वामी श्री कृष्ण की अनुमति से हम दोनों दूतों के शीघ्र गति से वहां पर चल देने पर उसके बाद दूसरा कौन सा चरित्र है उसकी तो दूसरे दूतों की जोड़ी कहेगी।
श्री ब्रजराज बोले, तुम दोनों ने बात भी जान ली है कि जिसका मुखारविंद सर्व सुखों का दान करने वाला है, वो हमारा लाला श्री कृष्ण यज्ञ को समाप्त करके इंद्रप्रस्थ में कब तक ठहरेगा। दोनों दूत बोले, और क्या अर्थात जान लिए। देखो, जिस समय समस्त परिकरों को द्वारका में भिजवा कर श्री कृष्ण ने बलदेव जी के सहित इंद्रप्रस्थ रूप निवास स्थान को अपने निवास रूप से स्वयं प्रकाशित कर दिया था, और हम दोनों दूत जब अपार आशा के विस्तार वाले गोकुल रूप सार वाले इस ब्रज में आने की कामना करने लगे, तब हम दोनों के प्रति समुद्र में नौका की तरह मोर के साथ ही पत्रिका दी थी। तब श्री कृष्ण ने हमसे स्वयं कहा था कि इस इंद्रप्रस्थ में हमारा ठहरना कई मास तक होगा। श्री ब्रजराज ने भी व्यग्र होने के कारण संपूर्ण पत्रिका तो इस प्रकार दूतों के कथन को विस्तारित करके मधुकंठ गदगद कंठ के सहित बोला। उसके बाद उन दूतों ने भी इस प्रकार कहकर पत्रिका को खोलकर कंप रूप संपत्ति से व्याकुल हुए श्री ब्रजराज के हाथ में पत्रिका दे दी। श्री ब्रजराज ने भी व्यग्र होने के कारण संपूर्ण पत्रिका को देखने में असमर्थ होकर वह पत्रिका पुरोहित जी के हाथ में दे दी। पुरोहित जी भी पत्रिका में लिखे हुए श्री कृष्ण के कथन को भली प्रकार समझकर सुनाने लगे। यथा, श्रीमन पिताजी, देखो, मैं न तो दिल्ली में रहता हूँ, न द्वारका में रहता हूँ, न तो कृष्ण बोल रहे हैं, पिताजी, न तो मैं दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ में रहता हूँ, न द्वारका में रहता हूँ, किंतु इस पत्र में ही निवास करता हूँ। इसलिए आप इस पत्र को अपने अंचल में अर्थात अपने दुपट्टी की चौनों में बांध कर सुरक्षित रख लेना, और मेरे आने की प्रत्याशा की विपरीतता में इसको देख लेना। इसका तात्पर्य कि इस पत्र को देखने से मेरा दर्शन सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद वे सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के पत्र को सुनकर वेदों के द्वारा अनुग्रहित पुरुषार्थ की तरह उसका समर्थन कर उसकी सत्यता को मानते हुए श्री कृष्ण के वियोग में काल को भी काल की तरह भगाने लगे अर्थात बिताने लगे। यह तो समस्त प्राचीन इतिहास पहले कह चुका है, किंतु वे ब्रजवासियों अपने नेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष कर। देखो, वे ही श्री कृष्ण अपने पिता के निकट बहुत दूर एवं स्थायी विदेश में रहना स्वरूप अपने वृत्तांत को हम दोनों से सुनकर पिताजी के मुख को इस भाव से देख रहे हैं कि पिताजी अपने आंसू पहुंचकर मेरे मुख को भी कभी देखेंगे क्या। पश्चात वे ब्रजवासी यह सुनकर जिनके विषय में वर्णन हो रहा उन्हीं श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष करने लग गए। पश्चात श्री ब्रजराज ने अपने चरणों पर गिरे हुए श्री कृष्ण को आलिंगित करते हुए अपने नेत्र जल से व्याकुल रोमांच समूह को मानो किसी प्रकार कला के बल से सभी स्वजनों के निकट पहुंचा दिया। अर्थात श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय अपनी प्रेममय दशा को दिखाकर सभी स्वजनों को प्रेमाश्रु बहाने वाले रोमांचित कर। उसके बाद ब्रज के बंदी जन श्री कृष्ण की वंदना करते 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 आनंदित हो गए, अर्थात, हे श्री कृष्ण, देखो, जरासंध के द्वारा एक साथ जिसको बंधन प्राप्त हुआ था, उस भूप वृंद के बंधन के श्रवण से आप अत्यंत दयालु हो गए।
पश्चात राष्ट्रीय यज्ञ करने के अभिप्राय से व्याप्त होकर आप उत्कृष्ट विचार के लिए उद्धव के द्वारा प्रयुक्त विचार से परमहंस होते हैं। पश्चात मगध राजरांश के लिए विनाश के लिए पहले आप अपनी बुआ के पुत्र युधिष्ठिर के भवन में पधारे थे। पश्चात मगध राज जरासंध के विनाश के लिए पहले आप अपनी बुआ के पुत्र युधिष्ठिर के भवन में पधारे थे, जब भवन अपने योग्य सभारूप लक्ष्मी से युक्त था। पश्चात उद्धव के कहे हुए विचार के अनुसार हम युधिष्ठिर जी की भक्ति की पराधीनता से जब आपने अर्जुन एवं भीमसेन से मिलकर छल पूर्वक ब्राह्मण वेश धारण किया था, तब आपने जरासंध के मुख से ही भीम के साथ युद्ध का निर्णय करते हुए भीम के सेन के साथ जरासंध का युद्ध कराते हुए और इस युद्ध में विजय पाने के लिए वृक्ष की शाखा विदारण रूप अपने इशारे से अपने भीम को अनेक बार समझाते हुए उसके सुंदर यश को बढ़ा दिया था। अतः आप जरासंध के मरने वाले हो, अब जरासंध के मरवाने वाले हो एवं राजा के बंधन को काटने वाले हो। आपने सभी प्रयत्न आपके सभी प्रयत्न सार्थक है। आप अपने युधिष्ठिर को विशेष आनंदित करने वाले हो। राष्ट्रीय यज्ञ की कल्पना स्वयं आपने ही की थी। इस राष्ट्रीय में आपको पूज्य भाव प्राप्त हुआ था। आपके अग्र पूजन के बाद शिशुपाल के क्रोध पूर्वक आपकी निंदा करने पर भी आप सहिष्णु व्यक्तियों के मार्ग को प्राप्त कर सुस्थिर बने रहे, किंतु अपने भक्तों की निंदा से शीघ्र ही क्रोध के मार्ग पर चढ़कर आपने अपने चक्र से शिशुपाल को मार डाला। अतः इसी प्रकार वही आप पुनः ब्रज में आकर अपने ब्रज में बसने वाले हम सब ब्रजवासियों को भली प्रकार समृद्ध करते हुए स्नेह पूर्वक अपनी अनुकूलता से सुखी कर रहे। उसके बाद श्री राधा माधव की सभा को मनोरंजित करने वाली रात्रि में होने वाली कथा भी मधुरता प्रवृत्त होगी, जिसमें मधुकंठ बोला, है श्रीमती राधिके, देखो उस प्रकट लीला के समय पक्षीराज गरुड़ ही है पत्र अर्थात महान, जिनको श्री कृष्ण ने आप सभी गोपियों के प्रति भी एक पत्रिका लज्जापूर्वक एकांत में भेजी। इस प्रकार है गोपियों, मैंने कुरुक्षेत्र में तुम्हारे आमने सामने अपने ब्रज में आने के विषय में अपने शत्रु समूह का विनाश रूप जो सीमा रची थी, अर्थात मैं अपने शत्रु समूह के विनाश पर्यंत द्वारका में रहूंगा, उसके बाद सदा के लिए मैं ब्रज में आ जाऊंगा। इस प्रकार की जो मैं अवधि मैंने की थी, वह अवधि तो मेरे ब्रज में आने के लिए मेरे सामने प्रतिभू की तरह निरंतर स्फूर्ति पाती हुई शीघ्र सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार कहकर पुनः श्री कृष्ण को देखकर श्री राधिका की ओर निहारता हुआ मधुकंठ यह भाव प्रकाशित करने लगा, ये राधिके, देखो पहले आप उस द्वारका नगर से श्री कृष्ण का पुनः ब्रज में आना संभावित नहीं, ऐसी मानते रहे। या आपका मानना उचित हो अथवा अनुचित ही हो, उस बात को तो अब दूर रहने दीजिए कि तो अब उसी प्राचीन आवेश के अधीन क्यों हो रही है। तात्पर्य, अब तो तुम्हारे प्यारे श्याम सदैव के लिए गोलोक में तुम्हारे निकट ही विराजमान है, नेक झांकी तो कर लो। उसके बाद स्नेह के सार की अधिकतम वाली श्रीमती राधिका ने मधुकंठ के उसके बाद स्नेह के सार की अधिकता वाली श्रीमती राधिका ने मधुकंठ के कथन को निश्चय करके चमत्कार को पाकर चमत्कार के कारण स्वरूप श्री कृष्ण के आकार के साक्षात्कार को भी प्राप्त करके मनोहरता का विस्तार करने वाले दोनों कथावाचकों का बहुत सत्कार किया और वश अर्थात इच्छा के अधीन होने के कारण श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा भवन में प्रवेश किया।
इस प्रकार ये 27वां अध्याय पूर्ण होता है। 28वां पूर्ण साल्ववध कथा। राष्ट्रीय की कथा के बाद प्रातः काल की तरह उस दिन के प्रातः काल बेसी नीलकंठ ने अपनी कथा के द्वारा सभी श्रोताओं को उत्कंठित कर दिया। पहले की तरह ब्रज से भेजे हुए दूत पुरुहुत प्रस्थ इंद्रप्रस्थ तथा दिल्ली से श्री कृष्ण के द्वारका के प्रति प्रस्थान करने पर प्रतिदिन की कथा को श्री ब्रजराज के प्रति पहुंचाते रहे। उसके बाद तो यदुपति श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान करके द्वारका के निकटवर्ती स्थान पर जब पहुंच गए, तब द्वारकापुरी में प्रवेश को न प्राप्त करने वाले पतंगे की तरह शीघ्र चलने वाले कोई दो दूत ब्रज में ही आकर श्री ब्रजराज के प्रति निवेदन करने लगे। श्री ब्रजराज के प्रति निवेदन कर रहे, ब्रजराज, हम दोनों द्वारका में प्रवेश करते हुए दरवाजे को नहीं प्राप्त कर पाए, कारण उस समय वह द्वारका मानो बढ़ते हुए अधिक धुआं से गिरी हुई थी। हम श्री कृष्ण उसमें पहले से ही शीघ्रता प्रविष्ट हो चुके, परंतु उस द्वारका में हम लोग दोनों ऊंचे स्वर से रोने की ध्वनि को कानों में सुनते रहे। द्वारका के इंद्र श्री कृष्ण तो सूर्य मंडल की तरह अपने तेज के द्वारा उस तेज को खंडित करते हुए रथ के साथ ही चलते चलते द्वारका में प्रविष्ट हो गए। बात तो हम दोनों ने द्वारका के बाहर रहने वाले जन समुदाय से निश्चित की। इस प्रकार की बात सुनकर मलिनता से पूर्ण होकर मर्म स्थान में चूर्णित से होकर दीन मुख वाले श्री ब्रजराज आदि ब्रजजनों ने चलने की शक्ति से युक्त दूसरे योग्य अंशानशील दूतों को शीघ्रातिशीघ्र भेज दिया। वे सब योग्य दूत भी बाहर बाहर से ही अनुसंधान करके चल दिए, किंतु मार्ग के बीच का अनुसंधान करके नहीं चले। इतने पर भी वे ब्रज तक नहीं पहुंच पाए, किंतु चलने के दुख से निश्चल होकर बंधे व्यक्तियों की तरह प्रत्येक मार्ग में ठहर गए। वस्तुतः द्वारका में तो ये वृत्तांत संगठित हुआ कि पहले श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी का हरण हो जाने पर श्री बलदेव जी आदि यदुवंशियों के द्वारा शिशुपाल के अश्वाल के पक्षपाती जरासंध आदि के दर्शन का विनाश हो जाने पर और हितैषी जनों के चेष्टा रहित हो जाने पर अपने को रुक्मिणी का वर मानने वाले शिशुपाल के शोक को शांत करने वाले जरासंध आदि के सुनते सुनते दुष्टों में अग्रगण्य शालों ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यादव रूप वन के ऊपर दावानल के समान अस्त्र को फेंक कर तुम्हारी लज्जा को वस्त्र के बिना उत्पन्न की तरह दूर कर दूंगा। किंतु संधना करके भी क्षत्रियों की संधा प्रतिज्ञा करके भी क्षत्रियों की संधा में अंधा होकर तपस्या करने के लिए आग्रह के लिए वहां से चल दिया और चलती पाशुपत प्रस्थान मास सत्याय अर्थात शिव शास्त्र में श्रद्धा करके शिव की प्रसन्नता को पुष्ट करने की इच्छा करता हुआ वो शाल एक मुट्ठी भर जिस धूलि को प्रत्येक रात्रि में खाता था, उसी धूलि का बार बार उपयोग करता था। भविष्य में शोक से युक्त लोगों की चेष्टा में वेद विहित विषय में सावधान आचरण वाले सज्जनों की वाणियों का आचार उसी प्रकार होता है। तात्पर्य ये शालो प्रतिदिन एक मुट्ठी धूल खाना रूप जैसा कर्म कर रहा था, वैसा ही फल पाएगा। तात्पर्य शालो प्रतिदिन एक मुट्ठी धूल खाना रूप जैसा कर्म कर रहा था, वैसा ही फल खाएगा और अंत में मरकर धूल को ही खाएगा। शिवजी तो श्री कृष्ण का अपमान करने वाले शाल के अभियान को अर्थात लड़ाई में पीठ दिखाकर भागने को या परलोक में जाने जानते हुए भी श्री कृष्ण के पराक्रम का प्रचार करने के लिए एवं शरणागत का अनुसरण न करने से कीर्ति में जो दोष लग जाता है उसको दूर करने के लिए शीघ्र संतुष्ट होने वाले का व्यवहार करते हुए दाह से भरे शाल के निकट 1 वर्ष के बाद वर देने के लिए उपस्थित हुए। किंतु दुष्टों के अग्रसर उस शालू ने तो मानो संतुष्ट हुए शिव जी से यदुवंशियों के अंतःकरण को संतप्त करने के लिए आकाशचारी रथ मांगकर प्राप्त कर लिया।
यह रथ मैदानों की माया से परिपूर्ण था एवं लोहे का बना था तथा देवताओं के लिए भी अभेद्य अज्ञेय था। तथापि वो शाल बाणासुर के पक्ष का अवलंबन करने वाले शंकर जी को भी जीतने वाले श्री कृष्ण से तो डरता ही था। उतने समय से शिशुपाल के मर जाने पर उसकी मित्रता निभाने वाले शालों ने द्वारका में श्री कृष्ण नहीं है इस बात को समझकर द्वारका पर चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई करते द्वारकापुरी में अलाथ चक्र मतलब दोनों ओर अग्नि लगी लकड़ी की तरह टेढ़ी चाल से चारों ओर निकटवर्ती होकर आकाश में भूमि पर भी महान कष्ट हुआ। इस प्रकार से शाल ने शिव जी से वर प्राप्त किया और इस वर का भी वो उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है द्वारकावासी को तंग करने में, क्योंकि उसको पता लगा कि श्री कृष्ण अभी द्वारका में नहीं है। तो शाल और ये जो प्रद्युम्न का जो युद्ध होगा, श्री कृष्ण के पुत्र हैं ये प्रद्युम्न शालू का युद्ध, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। ये द्वारका में युद्ध होगा, प्रद्युम्न जो कृष्ण का बेटा है रुक्मणी के द्वारा प्राप्त, उसमें उस साल में युद्ध होगा। कल की क्लास में श्रवण करेंगे, आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जी गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।